हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। हमने पिछले क्लास में परसेंटेज का एक लेक्चर ऐड किया है और ये उसका दूसरा पार्ट है। तो जिस जिस स्टूडेंट ने भी वो पार्ट नहीं देखा है, पहले आप जाके उस पे आप पार्ट को देखें प्लेलिस्ट से, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। पार्ट 1 आप देखें, उसमें हमारे पीडीएफ सीट का क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया गया है और उसमें परसेंटेज समझने का बेसिक भी बताया गया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, फिर इसको देखें। तो जहां से हमने खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसके बाद से मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत कर रहा हूं। तो आप शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लोगों के पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट देख के अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा। इफ ए इज 28% लेस देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, 3 से 4 सेकंड के लिए रुकता है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पहले उसे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर वीडियो देखें। पहले उसको आप एक ट्राई खुद से बनाने का करें। अगर वो खुद से बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर इस मेरे सॉल्यूशन को देखें, वो ज्यादा कारगर होगा। खुद से बनाने का ट्राई एक बार जरूर करें। तो क्वेश्चन, यदि ए बी से 28% कम है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है ए बी से 28% कम है, तो बी को अगर हम 100 मानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 100 मानना ज्यादा बेटर है, एक्स के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप चक्कर में घूमते रह जाएंगे। तो बी 100 मान लिया, ए बी से 28% कम है। 28% कम मतलब कि 72, ए 72 है। और सी ए बी के योग से 25% कम है। सी ए बी के योग से 75% कम है, तो ए बी का योग कितना है, 172। और इससे ए बी के योग से 25% कम है। 25% कम है मतलब 75% है। तो सीधा सीधा आप 3/4 निकाल दें। 75% का फ्रैक्शन 75% बराबर 75/100। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 निकाल दें। तो 4 से 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, 43 दिया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129। या फिर आपको ये 75% नहीं समझ में आ रहा था तो एक काम करें, 25% कम बोल रहा है तो आप 25% निकाल लें। 172 का 25%, या तो 25 गुने 1/100 करें, या फिर आप फ्रैक्शन का यूज करें। 172 25% का फ्रैक्शन 1/4, ये यहीं से आता है, 25 चौका 100। तो अगर आप 1/4 डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 43। ये 25% कम है, तो 172 में से 43 आप घटाते तो 9 3 12 और 6 में से 4, 129 आ रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इस ढंग से भी कर सकते हैं, इस ढंग से भी कर सकते हैं। आपको जिस ढंग से समझ में आता है आप उस ढंग से बनाएं। बाद में फिर क्या होगा कि जब आप 3 से 4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वो खुद ब खुद आपका टाइम बचने लगा, आप ये करने लगेंगे। आप अगर बिगिनर हैं, आप शुरू में ही ये ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप बेसिक से चले, 3 बार 4 बार 5 बार बनाएंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व होने लगेगा। आप इस मेथड पे आ जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब ये सी 129 है, ए 72 है। प्रतिशत अधिक निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ता है कि कितना अधिक है। तो 129 माइनस 72, 2 7 9 और 7 5 12, 57 अधिक है। किसके तुलना में निकालना है, जिसके तुलना में निकालना है उसको बटा में लेते हैं, ये मैंने बता रखा है।
जिसके भी तुलना में प्रतिशत, जिसके भी तुलना में निकालना है, यहाँ पे निकालना है कि ए से सी कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए से सी पहले 57 अधिक है, और परसेंटेज कितना अधिक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखते हैं और 100 से गुना करते हैं। 4 से 18, 4 से 25, 3 से 6, 3 से 19। अब 6 से भागा लगाए, 25 गुना 19, 19 दूना 38, 20 मरतबे 380 होगा और 85। तो 5, 8, 8, 16 और 3, 1, 4, 165। 6 सत्ते 42, 4, 46, 45, 6 सत्ते 42। तो सब 30, 6, 25, 77.5, 77.5%। अच्छा, 4, 45, 6, 42। ऑप्शन में 77.5 नहीं है, मे भी हो सकता है ऑप्शन का इशू हो या कुछ भी। प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? करीब करीब सेम टाइप का क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बाई हाउ मच % वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी। यही ABC का सवाल। ए का वेट बी के वेट से 20% अधिक है, तो अगर बी का वेट हम 100 मानते हैं तो ए का वेट 20% अधिक है, 20 अधिक है 120 डायरेक्ट, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। बोल रहा है जिसका भार बी का भार बोल रहा है सी के भार से 30% अधिक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि अगर जो आप फर्स्ट लाइन से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो मैंने ये तो कर दिया कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। अब ये बोल रहा है कि बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। अब अगर मैं इसको 100 लूं, अब इसका सी का भार निकालने के लिए इसको 130% है बी सी का, तो इसका 100% निकालना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन दिक्कत करेगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, और यहां पर अगर जो हम लोग सी को ही मान लेते हैं 100, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। अगर सी को 100 मान लेते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का भार, जो बोल रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बी का वेट जो है सी के वेट से 30% अधिक है। अब यह निकालना आसान हो जाएगी, 30% अधिक है, और ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, तो ए का भार 20%। अब 130 का 20% निकाल लेते हैं, 20% का फ्रैक्शन 1/5, या फिर वही 20/100 करते हैं आप, तो 1/5 ही आता है। तो 5 से 5 गुना 10, 5 छक्का 30, 26 अधिक है, 130 और 26 156। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? ये 100 है, ये 56 है, कितना ज्यादा है? 56, सीधा सीधा 56%। अब इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। The population of a town increased by 15% in 2018 and 10% in 2019. Due to a pandemic, it decreased by 10% in 2020. What was the percentage increase in the population of the town in 3 years? एक शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई है। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी आई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
तो आप ये देखिए, दो 2018, यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम 100 लेके ही बनाते हैं। 2018 में मान लेते हैं जनसंख्या 100 था, ठीक। 2018 के प्रारंभ में, क्योंकि 2018 में 15% की वृद्धि हुई है, तो इनिशियल जनसंख्या जो शुरू में है हम इसको 100 मानते हैं। 2018 में 15% की वृद्धि हुई है। 15% की वृद्धि, तो अगर 100% है कोई चीज, इसमें 15% बढ़ा है, तो मतलब कह सकते हैं कि 115% हुआ है। सिंपल है। तो 15% की वृद्धि है, मतलब कि ये जनसंख्या अपनी, मतलब जो प्रीवियस जनसंख्या का नया जनसंख्या बढ़ के 115% हो गया है। अगर 100% था तो ये 115% हो गया है। तो 15% की वृद्धि, तो 115/100, 15% की वृद्धि। और 19 में 10% की वृद्धि हुई है। 19 में 10% की हुई है, तो 19 में 110% हो गया। अब 2020 में 10% की कमी आई है, तो 2020 में 90% हो गया। 10% की कमी, 100% में 10% हम घट गए। तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब 3 वर्ष में हम देख लेते हैं कि ये 100 जो जनसंख्या था वो कितना हो गया है। 100 से 100 कट गया, 200 से 2 शून्य कट गया। अब 115 गुने 9 गुने 11 करते हैं, 5 9 45, तो 4 11 बने 99, और 4 103, और गुने 11 1035, 5 5 3 8 3 1 1। गुना देखिएगा मैंने कैसे किया, कि मैंने ये देखा कि ये 11 है। 11 किसी चीज से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। 115 गुने 9, 5 9 45 का 5, हाथ में रहा 4, 11 9 99, और 4 103, डायरेक्ट है वो। अब 10 3 5, 10 3 5, 11 से गुना करके ये मैंने कर दिया। अब नीचे 100 है, तो इसका 2 पॉइंट जाएगा, मतलब पहले जनसंख्या 100 थी, तो अब जनसंख्या 113.85 है। तो कितना परसेंट इंक्रीज है? तो 13.85% इंक्रीज है, कह सकते हैं। हमने इसका इतना किया। अगर फ्रैक्शन मेथड करते तो 100 लेते, ठीक। 15% इंक्रीज हुआ है, 15% का फ्रैक्शन है 3/20, और 115 जब होगा 100 + 15 कर सकते हैं, तो 100 का फ्रैक्शन 1, 15 का फ्रैक्शन 3/20, तो 20 3 23/20 यहां से हो सकता है। या फिर इसको फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हैं कि 115%/100, माइंड में कैलकुलेट करना है कि 5 से 20 जाएगा और 5 से ये 23 जाएगा, तो डायरेक्ट 23/20, ठीक। दूसरा फ्रैक्शन में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 11/10, और 10% की कमी हो रही है, तो 9/10। ये डायरेक्ट आप यहां से निकाल लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाता, इजी था। इसका एक मेथड परसेंटेज का सक्सेसिव वाला आप लगा सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा ऑड हो जाएगा कईयों के लिए, बिगिनर्स के लिए, पर ठीक है ना, देखते चलते हैं। आप चीजों को 3-4 बार देखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। बाद में अभी नहीं समझ में आएगा, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन के बाद समझ में आए। तो जैसे बोल रहा है 2018 में 15% की वृद्धि हुई है, तो सक्सेसिव में क्या है कि 20 से 23। इसको ऐसे नहीं समझे, आप समझे कि पहले 100 था और 15% की वृद्धि हुई, मतलब 115 हुआ है, ठीक। और दूसरे में क्या था कि दूसरे में 10% की वृद्धि हुई, और तीसरे में 10% की कमी हुई। तो इतना कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, इसको माइंड में कैलकुलेट करना होता है। ये धीरे धीरे हो जाएगा कि ये 20 से 100 की जगह पे 20 ले रहे हैं 5 से डिवाइड करके, ये 20 से 23 हुआ, 15% का इंक्रीज। 20 का 10% 2 और 5% 1 3, 15% का इंक्रीज। ये 100 से 110 हुआ, 10% का इंक्रीज। तो इसको हम कर सकते हैं कि 10 से 11, ये भी 10% इंक्रीज है।
और 100 से 90 हुआ है 10% डिक्रीज, तो इसको कर सकते हैं 10 से 9। अब हम यहाँ टोटल गुना कर लेते हैं, ये साइड का और ये साइड का। ये 2000 हो गया और ये 23 नमा 207 और गुने 11 2277। तो अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 2000 से 2277 में कितना इंक्रीज है। यही परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज है 277 का, 277 बाई 2000 इंटू 100। अब 2 से भागा देंगे, 2 से 1 3 और 8 और 5, 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, 13.85%। ये थोड़ा इजी हो जाएगा बाद में चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14 नंबर। In a constituency, 55% of the total numbers of voters are male and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percentage is the number of illiterate females more than that of the illiterate males? एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। मतदाताओं की कुल संख्या का 55% मेल है, मेल 55% है, तो फीमेल 45%, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो फीमेल 45%। अब इसमें से बोल रहा है if 40% of the males are illiterate and 40% of females are literate, दो कैटेगरी बनाया है, इलिटरेट और लिटरेट। ठीक, तो 40% of the males are illiterate, 40% of males are illiterate, मेल 55 है, इसका 40%, 40 का फ्रैक्शन 2/5 या फिर 40/100 करें आप, 20 दूना 40, 20 2500, 5 से 11, एक स्टेप ये बढ़ रहा है, तो वही है 11 और दूना 22, 22 इलिटरेट है, 22 मेल्स जो है इलिटरेट है एंड 40% फीमेल्स आर लिटरेट, 40% फीमेल्स आर लिटरेट। तो 45 का 2/5, 9 इंटू 2, 18 फीमेल्स जो है वो लिटरेट है। तो क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है कि वाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट मेल्स। तो इलिटरेट मेल्स 22 है और इलिटरेट फीमेल कितना है, 45 में 18 हटाएंगे तो 18 तो 20 और 25 27। तो पूछ रहा है कितना परसेंट ये इलिटरेट मेल से इलिटरेट फीमेल ज्यादा है। अब परसेंट ज्यादा निकालने के लिए पहले कितना ज्यादा है, तो 22 5 27, 5 ज्यादा हो रहा है, किसके सापेक्ष में निकालना है, 22 के सापेक्ष में, इंटू 100, 11 50, 11 से 5 250, तो 11 दूना 22 30, 11 दूना 22, 8 बचेगा, तो 22.8/11 आंसर। या फिर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, 11 से 7 22.7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir
टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर RS 960, व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर पर kg। चीनी की दर में 20% की कमी सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलो चीनी की घटी हुई दर क्या है। चीनी के रेट में 20% का कमी हुआ है। मान लीजिए कि चीनी का रेट 100 रुपए पर केजी था, तो अब इसका 20% का कमी हुआ है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 80 रुपए पर केजी। 20% मतलब 20 रुपया की कमी हुई, 80 रुपए के केजी। तो 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिल रहा था, वही 1 केजी चीनी अब 80 में मिलेगा। 1 केजी चीनी बचा कितने पैसा हमारा, 20 रुपया बच गया। बस यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में समझना है कि 100 रुपए का चीनी अब 80 रुपए में बच रहा है, और जो 20 रुपया बच रहा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीनी आ जाएगा। 100 रुपए में 1 केजी आ रहा है, 100 रुपए में 1 केजी आ रहा था, अब 80 में 1 केजी आ रहा है, तो 20 रुपए में 250 ग्राम और आ जाएगा। बस क्वेश्चन यहीं तक समझना था। अब देखिए कि बोल कह रहा है कि 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी आती है। अब चीनी के रेट में 20% की कमी हुई है। पहले जितना चीनी 960 रुपए में आ रहा था, यहां 100 के तुलना में ले, पहले जितना चीनी 960 रुपए में आ रहा था, अब इसमें 20% की कमी करेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 5 इकाई 5, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 192 रुपये, 192 रुपये कम लगेगा। और ये जितना चीनी 960 में आ जा रहा था, उतना चीनी 960 माइनस 192 में आ जाएगा। 8 15 में से 9 6 15 और 8 में से 1 गया 7, 168 रुपये में आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 192 रुपये अब हमारे पास बच रहे हैं। तो क्वेश्चन बस यही तक है कि 960 रुपए में जितना चीनी आ रहा था, उतना चीनी तो आपका 768 में आ ही रहा है, क्योंकि 20% कम गया है। अब बचा 192 रुपया, तो 192 रुपये में कितना चीनी एक्स्ट्रा आ रहा है, 6 केजी। तो अगर तो सिंपली हम 6 केजी से डिवाइड कर दें 192 को, तो 1 केजी का रेट आ जाएगा। 1 केजी का रेट जो आएगा ये रिड्यूस्ड प्राइस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 32 रुपये पर केजी, ये रिड्यूस्ड प्राइस। क्वेश्चन में हमसे पूछ भी रहा था कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर 32। और अगर जो क्वेश्चन पूछ दे कि पहले चीनी का कीमत क्या था, तो यहां पर से आप रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लिए, पर हमको पता है कि चीनी के रेट में 20% की कमी हुई है। तो 20% की कमी हुई है मतलब ये 80% है। 80% है तो हम पहले का रेट निकाल सकते हैं कि 32/80 गुने 100, 4 5 4 8 32, 8 5 40। ये पहले का प्राइस, अगर क्वेश्चन इस ढंग से भी आता है कि पहले का प्राइस पूछता है, तो यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। Mohan's income is 40% more than Shyam's income. Shyam's income is 8% less than Mohan income. मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय 100 मानेंगे, मोहन की आय 140 हो जाएगी। तो पूछ रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय मोहन की आय से सापेक्ष कौन बन रहा है, किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, मोहन के सापेक्ष में पूछ रहा है। ये चीज याद रखिएगा। मोहन के सापेक्ष में श्याम की आय पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो पहले ये देखेंगे कितना कम है, 40 कम है। किससे तुलना हो रहा है, 140 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 0 2 7 100/7, तो 7 इकाई 7, 30 7 चौके 28, 14.2/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5, then the value of C minus 2B plus A is। A B का 120% है और B C का 65% है। यदि A B C का योग 121.5 है तो C माइनस 2B प्लस A का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, फिर से वही A B C। हमने पहले ही बताया है कि ये जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको 100 किसको मानना है। A को मानना है, B को मानना है, C को मानना है। अब ये चीज आपका क्लियर होगा क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि A B का 120% है। अगर जो हम मान लिए कि A B का 120% है, अगर हम 100 यहां मान लिए B को और A को 120% मान लिए, ठीक, तो ये तो इजी हो जाएगा कि A B हमने मान लिया। पर फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहा है कि B C का 65% है। अब B C का 65% है, ये चीज आप निकालेंगे कि B C का 65% है तो C यहां पर निकालने के लिए 100/65 इंटू 100 करना पड़ेगा। चूंकि 65% इसका 100 है, तो चूंकि 65% बराबर 100, इसलिए 1% बराबर 100/65, इसलिए 100%। तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इसके कारण से ये ध्यान देना है कि यहां पे आपको किसको मानना है। तो दूसरा स्टेप ये देखिए कि अगर जो हम C को मान लेते 100, C को 100 मान लेते तो B C का 65% है, ये निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। B C का 65% है, B 65 हो गया। अब बोल रहा है कि A B का 120% है, तो A B का 120% है, ये भी इजी हो गया। 120% का फ्रैक्शन 6/5, 120 100 प्लस 20, 1 प्लस 1/5, 6/5। या फिर 20% ही निकाल ले, 65 का 1/5 आप निकाल ले 13 और जोड़ दे तो ये 78 हो जाएगा, 78। ये हो जाएगा 78। इफ ए, अब बोल रहा है कि A B C का योग 121.5 है। अब A B C का योग 121.5 है, तो इसको ऐड करें दोस्तों, 8 5 13 हो जाएगा, 7 6 13, तो 143, 143 और 243 इक्वल टू 121.5। तो एक का वैल्यू निकालिए, 121.5 बाई 243। अब इसका 10 आएगा, ठीक, 1215 दूना 2430 बराबर 1/2। एक का वैल्यू 1/2 आ गया, एक का वैल्यू 1/2 आ गया तो इससे ए का वैल्यू निकल जाएगा। 78 इंटू 1/2, ये सीधा सीधा 39। 65 इंटू 1/2, 65/2। और सी का वैल्यू 100 इंटू 1/2 तो 50। ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए बी सी। ये 1 का वैल्यू 1/2 आया है, तो 78 का वैल्यू 78 इंटू 1/2, यहां पर से 39 आया, ये ऐसा आया है। तो पूछ रहा है ए सी माइनस 2b प्लस ए। सी 50 माइनस 2b, 2 इंटू 65/2 प्लस ए 39, तो ये 65, 50 और 39 89, 50 और 39 89 माइनस 65 बराबर 24। 24 इसका आंसर है। अब बढ़िए आप अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। Find a single discount percentage equivalent to successive discount of 10%, 20% and 25%। 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजी है, पर यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, आप 100 मान के चल रहे हैं और 100
ही मानेंगे। मान लीजिए अभी तक मैंने जब तक आपको बताया नहीं तो आप 100 मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि वो संख्या 100 है। अब बोल रहा है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट। क्रमिक छूट मतलब कि एक छूट पहले, फिर जो छूट के घटाने के बाद जो बचा, जैसे 10% का छूट तो 10% का छूट दिया, अब ये बचा 90, तो दूसरा जो छूट है 20% का, ये 90 पे अप्लाई होगा। क्रमिक छूट का मतलब ये। और 20% का छूट अप्लाई होके जो भी संख्या x बचता है उसमें फिर तीसरा छूट 25% का अप्लाई होगा। क्रमिक छूट का मतलब ये है। तो मान लीजिए आपने 100 माना, 10% की छूट, पहला छूट 10% का छूट, तो ये 10 का छूट मिला है। अब ये क्या बचेगा, 90 बचेगा। फिर दूसरा छूट है 20% का, तो 90 का 20% का छूट, तो 90 गुना 1/5, 18 का छूट मिला। अब ये संख्या कितना बचा, 72। अब तीसरा छूट जो पूछ रहा है वो 25% का है, 25% का है। तो 72 का 25, 1/4, 18 फिर से, तो 18 घटने के बाद ये कितना बचा, 54। तो 3 छूट देने के बाद संख्या कितना बच गया, 54। तो यही पूछ रहा है कि ये जो 3 छूट दिए इसके जगह पर एकल हम कौन सा छूट देते हैं कि ये संख्या, ये 3 एकल जो छूट है वो 3 छूट की बराबरी कर लेता। तो आप देखिए कि हमारा संख्या 100 था, लास्ट में इन्होंने 3 छूट दे के ये 54 आया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर जो हम 46% का छूट देते हैं 100 में से, तो ये 54 हो जाता। तो बस क्वेश्चन यहीं तक था। एकल छूट जो है वो 46% का है। अब मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा था कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरा छूट भी जो है ये 20% का कर देता, और अटपटा कर देता। पहला भी मान लीजिए ये 35% का छूट कर देता। तो होता क्या है कि 100 मानने में ये फिर फ्रैक्शन मतलब पॉइंट का यूज ज्यादा होता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ये तो इजी वाला था, इस टाइप के क्वेश्चन में आप 100 ना मान के आप 1000 माने। 1000 मानने पे थोड़ा मतलब इजी होता है। अगर जो 1000 मानेंगे तो 10% का छूट दिया, तो ये 100 का छूट दिया, फिर भी 900 बचता है। तो इसमें परसेंटेज निकालने में थोड़ा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for Rs 80. What is the reduced price of banana per dozen? केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक को 80 रुपए में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है? वही क्वेश्चन है जो हमने देखा। 80 रुपए में जितना केला वो 80 रुपए में लाता था, 20% के कमी के कारण 6 केले और खरीद सकता है। तो 20% की कमी मतलब 16 की कमी। तो जितना केला वो 80 में लाता था ये अब 64 में लाएगा, और 16 रुपए इसके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 16 रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसमें ये 6 केला एक्स्ट्रा ला रहा है, 6 केला एक्स्ट्रा ला रहा है। तो 1 दर्जन का कीमत पूछ रहा है, 6 केला का 16 रुपया, तो 12 केला का 32 रुपया, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। डाले गए सभी मत वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिले। चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election. All the votes polled were valid.
Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes, Chaman Lal got 14 votes. The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. तो एक चुनाव है जिसमें चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह चुनाव लड़ते हैं। ये बोल रहा है कि वोट्स सारे वैलिड हैं, तो किसी भी चुनाव में अगर वोट्स सारे वैलिड हैं तो जितना वोट पड़ा है वो 100% होगा। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, जो होल नंबर है, किसी भी चीज की चर्चा हो रही है तो वो खुद में 100% होता ही होता है। तो जितना वोट पड़ा है वो 100% होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अरशद कुल मतों का 35% मिला, अरशद को मिला 35%, तो 100% का अरशद को 35% मिला। ठीक, अरशद को 35% मिले। चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। इससे आप क्या समझते हैं? 35 वोट पर 14 वोट मिले, तो इसको सबसे पहले कट कीजिए। 7 दूना 14, 7 बचे 35, मतलब हर 5 वोट पे 2 वोट मिले। हर 5 वोट पे 2 वोट मिले। अब इसको आप माइंड से डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए कि 5 वोट पे 2 वोट मिले, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है, या फिर ये कितना का फ्रैक्शन जो है कितने प्रतिशत का है। ये 40% का फ्रैक्शन है, नहीं सब याद है फ्रैक्शन, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है, 2 5 का 100, 20 दूना 40%। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हर 5 वोट पे 2 वोट, तो इसको 100 के तुलना में ले जाना है, तो 5 को 20 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको 20 से गुना करेंगे तो यह 40 हो जाएगा। मतलब हर 100 वोट पे इनको 40 वोट मिला है। ये डायरेक्ट 40% ना बोल के आपको ये बोल दिया कि 14 हर 35 वोट पे 14 वोट पे मिला है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चमन लाल को 40% वोट मिले हैं। अब चमन लाल को 40% वोट मिले हैं, तो आप यहां से जगजीत का वोट परसेंटेज निकाल सकते हैं। 100 में से 40 और 35 इधर हो गया 75, तो इसको जगजीत सिंह को 25% वोट मिले। क्वेश्चन सोल्व है। अब इसमें कुछ है ही नहीं। बोल रहा है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। विजेता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ये 25 लाया, ये 35 लाया, ये 40% है। और इसको सबसे कम वोट कौन लाया है? तो सबसे कम वोट लाने वाले से विजेता को 4950 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। अधिक वोट प्राप्त हुए हैं 4950। और इनके परसेंटेज में डिफरेंस क्या है? 25%, 40%, तो 15% का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस 15% का है, ये बराबर हम बोल सकते हैं 4950 के, बोल सकते हैं। तो अब 15% बराबर 4950, तो 1% बराबर डिवाइडेड बाई 15, 100% बराबर। अब 15 से 15 तिया 45, 15 तिया 45, 33,000। 100% हो गया 33,000। 33,000 टोटल वोट डाले गए हैं, यही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिएगा। A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. Then again increased by 100%. How much percentage does he lose or gain? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ? मान लीजिए व्यक्ति का वेतन 100 था, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आई। 50% की कमी मतलब उसका वेतन 50% हो गया। 50% होने के लिए फ्रैक्शन 1/2, ठीक। उसके बाद 50% की वृद्धि हुई। 50% की वृद्धि हुई मतलब कि 150% हो गया।
तो 150% का फ्रैक्शन 3/2। ठीक। और उसके बाद फिर 100% की वृद्धि हुई। 100% की वृद्धि हुई मतलब 100% और 100% 200% हो गए, तो इसका फ्रैक्शन 2। अब 4 से 25, 25 या 75 गुना 150 हो गया। तो बोल सकते हैं कि उसके सैलरी में 50% का वृद्धि हुआ। यही आंसर है। अब इसमें फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधा कर सकते थे। 100 में 50% की कमी हुई है तो मतलब सैलरी 50% बची। फिर 50% की वृद्धि हुई है मतलब सैलरी 150% हो गई। फिर 100% की वृद्धि हुई है मतलब 100 तो सैलरी 200% हो गई। बस ये जो था ये काट के वही आना है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसका एक तीसरा मेथड सक्सेसिव वाला जो कि मैंने अभी बताया, बोल रहा है कि व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आई। अगर व्यक्ति का वेतन 2 था, आप ये समझिए पहले, यदि व्यक्ति का वेतन 100 था तो 50% की कमी आई मतलब 50 हो गया। इसी चीज को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि व्यक्ति का वेतन 2 था तो अब 1 हो गया। 50% की कमी, आधा कमी। अब 100 से 50 आप देख सकते हैं तो ये 2 से 1 भी 50% है, 2 का आधा है। ठीक। और बाद में 50% की वृद्धि हुई तो मतलब अगर सैलरी 2 थी तो 50% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि, तो ये 3 हो गया। और फिर 100% की वृद्धि हुई मतलब 1 या 2 कुछ भी माने, मान लीजिए 1 ही माने, तो 100% की वृद्धि से 2 हो जाएगा। अगर इसको 2 मानते तो ये 4 हो जाता है। अब इधर देखिए 2 दूना 4, इसको गुना करना है और इसको अलग गुना करना है। तो आप इधर से इधर काट सकते हैं। तो ये 2 से 3, अब सैलरी 2 से 3 हो गई मतलब 1 बढ़ा मतलब 50% बढ़ा। ये सक्सेसिव वाला है। ट्वेंटी टू, A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then A is what percentage less than D? A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए A B C D, इसमें यही कि किसको माने। अब बोल रहा है ए बी से 25% अधिक है तो ए को 100 मान लेते हैं, ए बी को 100 मान लेते हैं तो ए 125 हो जाएगा। पर फिर बोल रहा है बी सी से 40% कम है, फिर से समस्या वही है, मतलब सी को पहले मानना पड़ेगा। और सी डी से 20% अधिक है तो सी भी डी से 20% अधिक है। तो सबसे पहले डी को ही आप मान लें, डी 100 मान ले, सी डी से 20% अधिक है 120, और बी जो है सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है मतलब बी सी का 60% है। तो 120 का 3/5, 60% इसका 24 दिया 72, बी 72 हो गया। अब ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक मतलब इसका 1/4 अधिक है। 4 से 18, 72, 18, 90। तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है? 10% सीधा। अब इस क्वेश्चन ये लग रहा होगा इजी, इजी है पर आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको मानना था। तो इस क्वेश्चन में मेन यही पकड़ना है। अगर जो आप ए को 100 मान लेते तो फिर तो हो जाता काम, आप घूमते रहते। तो क्वेश्चन में यही पकड़ना है कि किसको माने कि बाकी सब मान उससे रिलेटेड होके निकल जाए। तो मेन इस क्वेश्चन में यही पकड़ना है, इसीलिए खास करके ये वाला दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन।
A person's salary was increased by 50% and subsequently decreased by 50%. How much percentage does he lose or gain? ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, बहुत इजी है। 24 नंबर क्वेश्चन, some students from different school appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. विभिन्न स्कूल के कुछ छात्र ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र फेल हुए। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाएं। अब देखिए, अभी तक तो 100 मानने का बोल रहे थे, पर इस क्वेश्चन में किसको आप 100 मानेंगे? विभिन्न स्कूल के कुछ छात्र, और जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, बॉय और गर्ल। बॉय और गर्ल का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि बॉय 40% दिया हुआ है तो गर्ल 60% हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये भी नहीं मान सकते हैं कि बॉय 100 है, गर्ल 150। आपको तो पता ही नहीं है, दोनों को 100 नहीं मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मजबूरी है कि आप बॉय को या तो बॉय और गर्ल ही मान ले, नहीं तो एक्स वाई मान ले। ठीक, तो क्वेश्चन समझे कि 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गए। फेल होने वाले 20% बॉय और 15% गर्ल फेल हो गई। और अगर 20% फेल हुआ, पास कितना परसेंट होगा? 80% पास होगा, और इधर 85% पास होगा। तो बोल रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। अब देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के कितने हैं? एक्स का 80%। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां कितनी हैं? वाई का 85%। और इनका अंतर जो है, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो एक इक्वेशन यहां पे आ रहा है, और दूसरा बोल रहा है कुल 90 छात्र फेल हुए 20% ऑफ बॉय एंड 15% ऑफ गर्ल। तो आप 20% ऑफ बॉय एक्स का 20% प्लस वाई का 15%, ये टोटल 90 छात्र फेल हुए। इक्वेशन 2 यहां से आएगा, इक्वेशन 1 यहां से आएगा, इक्वेशन 2 यहां से आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई हमारे पास होगा। अब देखिए, एक्स का 20% मतलब एक्स का 1/5, वाई का 15% मतलब 3/20 बराबर 90। अब यहाँ 20, 5 चौका 20, 4x प्लस 20, 3y इक्वल टू 90। इसको कर सकते हैं 4x प्लस 3y, 20 इधर जाएगा 1800। इक्वेशन 2 ये आ गया। ठीक, और यहां से इक्वेशन निकालिए, x का 80% बराबर 4/5 माइनस y का 85%, 17/20 होगा बराबर 70। 20 कॉमन लीजिए इसका, तो 4x माइनस 17/, नहीं 20 कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16x, 16x माइनस 17/70, तो 16x माइनस 17/, बराबर 7 दूनी 1400। अभी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन 2 को 4 से गुना करते हैं और इसमें घटा देते हैं।
तो इक्वेशन 2 को 4 से गुना कीजिए, तो 4 चौके 16x, 3 + 3 चौके 12y बराबर 1800 चौके 7200। अब इसको घटा देंगे, 16x से 16x कट गया, -29y बराबर 72 में से 14 गया, -5800, माइनस से माइनस कट, 29 गुना 58, बाई इक्वल टू 200। अब बाई 200 आ गया, तो ये इक्वेशन में डालिए, 4x बराबर बाई 3y, तो 2 तिया 600, 600 ये इधर जाएगा तो 1800 - 600 बराबर 1200। तो यहां से x बराबर 300। अब x 300 आ गया, बाई 200 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। छात्र तो यहाँ x + y उपस्थित हुए थे, तो 200 + 300 बराबर 500 आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, प्योर बेसिक से था। (25) नंबर क्वेश्चन, A invested 30% more than B. B invested 40% less than C. Who invested Rs 8,000? The average of the total amount invested by all of them together is. A ने B से 30% अधिक निवेश किया और B ने C से 40% कम निवेश किया। तो C का अगर हम 100 मान लेते हैं तो B का हो जाता है 60 और A का हो जाता है 78। अब बोल रहा है कि C ने 8,000 रुपये का निवेश किया है। C ने 8,000 रुपये का निवेश किया है, तो उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत। अब या तो यहाँ पे ये देखिए कि C 100 है, C 100 का निवेश किया है और C बोल रहा है 8,000 का निवेश किया है। तो या तो आप ये काम करें कि ये कितना गुना हो रहा है, 80 गुना हो रहा है, तो आप इससे 80 में गुना करेंगे तो B आ जाएगा, इससे 80 में गुना करेंगे तो A आ जाएगा। फिर इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, उसको ऐड करके फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा, तब इसका एवरेज आएगा। एवरेज निकालना है आपको। तो एक काम करते हैं, पहले इसका औसत निकाल देते हैं और जो नंबर आएगा उसको 80 से गुना कर लेंगे। तो इसका औसत 160 और 70, 230 और 8, 238, और इसका एवरेज 3 से भागा दे देंगे, तो इतना एवरेज, और इसमें 80 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज। 3 से कट रहा है, 3 9 27, नहीं 3 से 23 28, 3 से नहीं कट रहा है। तो पहले एक काम कीजिए, पहले गुना कर लीजिए। 8 8 64 के 4, हाथ मेरा 6, 8 3 24, 6 30, हाथ मेरा 3, 8 दूनी 16, 3 19 बाई 3। अब 3 से भागा लगाए, 3 6 18, 10, 3 3 9, 14, 3 4 12, 20, 3 6 18, 10 मतलब 6 6। ऑप्शन देखें 6 3 4 7, सही है। परसेंटेज चैप्टर के 2 क्लास हो गए। पहले क्लास में हमने थ्योरी बताया था और 10 क्वेश्चन डील किए थे। आज हमने 15 क्वेश्चन डील किया और बाकी इसका 17 क्वेश्चन का एक सीट और रह गया है। टोटल हमने 42 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें 17 क्वेश्चन का सीट अब नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे। इतना में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको जो भी समस्या हो, परेशानी हो परसेंटेज से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे मैसेज भेज सकते हैं, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।